अनिल देशमुख का कहना है कि परमबीर सिंह ने उन पर झूठे इल्जामात आयद किए हैं। वो जांच में ताउन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जांच से सच सामने आ जाएगा। ये अधिकारी डीसीपी को रिपोर्टिंग नहीं करते थे, एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्टिंग नहीं करते थे। ये सब अधिकारी परमबीर सिंह को रिपोर्टिंग करते थे। एनआईए जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। अभी काफ़ी लोगों को सीपी ऑफिस के ही काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। सीपी ऑफिस की इनोवा भी एनआईए के कब्जे में है। और इस प्रकार की पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने गवर्नमेंट को जानकारी नहीं दी। सीपी साहब ने उस टाइम परमबीर सिंह ने करके उनका तबादला किया, करके उन्हें मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगता है कि बहुत जल्द ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की तैयारियां जोरों से हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज का जो गिरफ्तारियां दोनों की हुई है, पर्सनल पीए और पर्सनल सेक्रेटरी की, तो उसमें खास तौर पर दो बड़े लीड थे, आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो सचिन वजे, जो इस वक्त तलुजा जेल में बंद है। तो पिछले दिनों जो है ईडी जाकर के तलुजा जेल में सचिन वजे से पूछताछ की थी, तो वहां से कुछ लीड मिले थे। उसके बाद पिछले ही दिनों ईडी ने साथ ही साथ मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां से कुछ ऐसे बार मालिक हैं जिन्होंने उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां से उन्हें एक बड़ी लीड मिली थी और जानकारी ये मिली थी कि कुछ ऐसे बार मालिक हैं जिन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए कैश के तौर पर देशमुख के पीए और पर्सनल असिस्टेंट इनको पेड किया गया था, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। ये सबसे बड़ी लीड है जो ऑफ रिकॉर्ड सूत्रों ने बताया ईडी की तरफ से। और इसी के चलते जो है कल जो है कार्रवाई की गई अनिल देशमुख के घर पर, साथ ही साथ उनके जो पर्सनल पीए और पर्सनल सेक्रेटरी है उनके घर पे भी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उसके बाद दोनों को जो है ईडी दफ्तर में बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और पूछताछ के बाद जब कोई बड़े सबूत मिले तो दोनों की गिरफ्तारियां कर ली गई और आज दोनों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब देखना होगा कि जब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सबसे अहम होता है रिमांड कॉपी। रिमांड कॉपी में क्या कुछ ईडी मेंशन करती है, किन बातों को रखती है, किस लीड को पकड़ के इन दोनों की गिरफ्तारियां की गई है और आगे और कौन से खुलासे होने वाले हैं, इन तमाम चीजों को रिमांड कॉपी में अदालत के सामने ईडी रखेगी। उसके बाद ये बात स्पष्ट हो पाएगा कि इन दोनों की गिरफ्तारियां किन कारणों की वजह से की गई। क्या ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत मिले हैं या कोई लीड मिला है जिसके चलते इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, और क्या आने वाले दिनों में अनिल देशमुख को फिर से ईडी पूछताछ के लिए तलब करेगी। तो तमाम चीजें हैं, जब एक बार इन दोनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा तो बातें साफ हो पाएंगी। प्रशांत, पूछताछ हुई है पीए और पर्सनल सेक्रेटरी से भी, क्या उससे कुछ बयान सामने आया हो? देखिए, साफ तौर पर ईडी का एकदम साफ फंडा है। वो पूछताछ के लिए आपको बुलाएंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आपको उन सवालों का जवाब नहीं आता है, कहीं पर सस्पिशियस मिलता है, तो वहां पर ईडी आपको गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल वही कल इन दोनों के साथ हुआ। पहले छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया पूरे दिन, उसके बाद कुछ लीड मिले, दोनों को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया गया। दफ्तर में जैसे ही आए, जब उनसे सवाल पूछे गए उनके पास जवाब नहीं था, तो दोनों की गिरफ्तारियां कर ली गई। अब जिस तरह से मैंने कहा कि जब अदालत में एक बार पेश किया जाएगा तो रिमांड कॉपी में वो चीजें बताएंगे कि आखिर इनके पास से क्या सबूत, क्या लीड मिले, या फिर इनके पास से कौन से ऐसे जवाब थे जो नहीं दे पाए जिसके चलते इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो हमें इंतजार करना होगा कोर्ट प्रक्रिया के बाद क्या कुछ बातें होती हैं, ईडी सामने रखेगी रिमांड कॉपी के जरिए। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।